Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. So hello students, here we are starting our exercise 7.2. So बने रहिए. So यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में ये इतनी थियरी आती है जो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर होती है, तो इसको थोड़ा देखिए ये क्या है. थ्योरम 7.2 एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले थ्योरम 7.2 क्या होता है ये थोड़ा देखें. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल. मान लो कि ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोस्केलेस मीन्स इसकी कोई भी दो साइड सेम होती है आइसोस्केलेस की. तो चलो ये दो साइड को मैं सेम बोल रहा हूँ, तो उसके साथ बनते हुए एंगल्स भी सेम होते हैं. उसके साथ बनते हुए एंगल्स भी सेम होते हैं. अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी होगा, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा. तो आप ए बी सी या ए सी बी भी लिख सकते हैं उस एंगल को. ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं. अब ये कैसे सेम होते हैं, तो इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. कैसे होगा, देखो यार सिंपल सी बात है. अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एक एंगल 90 का, ये दोनों फेस सेम, या फिर ये दोनों साइड सेम और ये कॉमन और ये एंगल 90 का. तो इस तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों को इक्वल दिखा सकते हो बाय सीपीसीटी. बट एक्चुअली ये पूछा नहीं जाता है. ये जस्ट थ्योरम आपको याद रखना है कि अगर आइसोस्केलेस की साइड सेम होती है तो उसके साथ बनते हुए एंगल्स भी सेम होते हैं. ठीक है. और एक थ्योरम है थ्योरम 7.3, वो क्या कहता है कि अगर यहाँ पे आपके एंगल सेम होते हैं तो आपकी साइड भी सेम होती है, मतलब कंप्लीटली इसका कोरोलरी हो गया. ठीक है. सो इतनी ही थियरी यहाँ पे. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 7.2. स्टार्टिंग अवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है, चलो देखें. इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है एबीसी. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे डेटा जनरेट करते हैं. चलो, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है. तो गिवन लिखो पहले डेटा में, वहां पे लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है. ठीक है. द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी. अब देखो बी और सी का बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल एंगल में बी और सी को डिवाइड करे. बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के पास. ज्वाइन ए ओ को मैं ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है. देन शो दैट मतलब टू प्रूव में क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है और ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, ये आपको दिखाना है. चलो ठीक है. सबसे पहले तो ये फिगर. ओके. अब यहां पे सबसे पहले तो ये दोनों आपके साइड इक्वल है. साइड इक्वल होते हैं तो उसके साथ बनते हुए एंगल्स भी इक्वल होते हैं. थ्योरम 7.2. तो प्रूफ देखना ध्यान से किस तरह से ये होता है. हमारी यहां पे साइड इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, पूरे एंगल, यानी कि ए बी सी वो इक्वल होगा ए सी बी के. क्यों? बाय थ्योरम. यहां पे आप बाय थ्योरम लिख सकते हो. ठीक है. चलो इतना आपने देखा. अब ये पूरे एंगल दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है. अब मैं दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं. यहां पे मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं ए बी सी, और यहां भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं ए सी बी. तो ये पूरे एंगल का हाफ इतना होगा और ये पूरे एंगल का हाफ इतना होगा कि नहीं. ये एंगल को हम कहेंगे ओ बी सी और वो एंगल को कहेंगे हम ओ सी बी. तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या, हमें ये दोनों एंगल सेम मिले. अब ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो इसके साथ बनती हुई ये दो साइड भी सेम होती है. देखो थ्योरम क्या कहता था, साइड सेम तो एंगल सेम, एंगल सेम तो साइड सेम, ये दोनों चीजें. तो इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है. तो आपको मिल गया. फर्स्ट चीज आपका हमें यहां पे प्रूव हो गया. ठीक है. चलो ओके. अब हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक एंगल ए.
AO बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि ये दोनों इक्वली बाइसेक्शन होता है। पहले तो यार जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो मैं दोनों एंगल को ले लेता हूँ, दोनों ट्राइंगल को अज्यूम करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABO एंड ACO, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, इन दोनों के बारे में बात करें। ट्राइंगल कौन कौन से हैं? तो देखो ये दोनों ट्राइंगल है। AB इज इक्वल टू AC होता है ट्राइंगल में, AB इज इक्वल टू AC होता है। ट्राइंगल में OB इज इक्वल टू OC होता है, तो होता है क्योंकि यहाँ पे प्रूव कर दिया है। AB इज इक्वल टू AC क्यों होता है? क्योंकि ये तो है गिवन। OB OC तो यहाँ पे प्रूव किया गया है, रिजल्ट 1। ओके, AO कॉमन है, तो इसको मैं यहां लिख दूं कॉमन, ठीक है। अब यार एक चीज थोड़ा समझो यार, यहां पे देखो ये तीनों साइड हो गई, तो बाय SSS क्राइटेरियन मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। बट अभी तक SSS क्राइटेरियन आपके एक्सरसाइज में आया नहीं है। आप कर सकते हो एग्जाम में, अब अगर आपके पास आता है तो आप कर सकते हो, पर SSS क्राइटेरियन अब तक आपको सिखाया नहीं गया है। तो आपको यहाँ पे एक एंगल सपोज करो, तो आप उसको, ये दो साइड है तो SAS बना सको, तो कोई ऐसा एंगल सपोज करो, तो यार होता ही है ना। देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों पूरे एंगल तो सेम ही है। थोड़ा सोचो, अगर ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री, इसका आधा 25 एक दूसरे से सेम होता है, तो बाकी के 25 भी तो सेम होते हैं, मतलब ये एंगल भी सेम होता है ये एंगल से। इसका नाम क्या है? ABO। वो सेम होता है ACO से, होता है कि नहीं? ये भी सेम होता है। तो बाय दो साइड एक एंगल, इसको नहीं लिखा हुआ तो भी चलेगा, तो बाय दो साइड एक एंगल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO बाय विच क्राइटेरियन? SAS क्राइटेरियन, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल हमें इक्वल बताने थे, तो बन ही जाएंगे बाय CPCT। ये एंगल को कहेंगे BAO, वो एंगल इक्वल होगा CAO के, क्यों? बाय CPCT। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं। सुनाओ सेकंड एग्जांपल, फिगर दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो जो ये AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि पहले तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ADB और ADC ये दोनों इक्वल भी है और 90 के भी है, यानी परपेंडिकुलर हुआ। बाइसेक्टर मतलब ये नीचे वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि BD इज इक्वल टू CD हो रहा है। शो दैट ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC भी इक्वल दिया हुआ है, हमें क्या शो करना है? टू प्रूव शो दैट ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आई एम सॉरी, ये हमें प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल हमें प्रूव करना है। इसका मतलब कि हमें आपको AB इज इक्वल टू AC आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो कैसे करें प्रूफ? दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये और एक ये, तो लिखे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। चलो इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करें। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, 90 के हैं, तो ADB इक्वल टू होता है ADC, क्योंकि सेम एज 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं। और BD इज इक्वल टू CD होता है, दोनों साइड सेम है ट्राइंगल की, ये तो है गिवन। दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, देख रहे हो, इस ये ट्राइंगल का भी AD पार्ट है, उसका भी पार्ट है, तो AD कॉमन।
तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अगर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई, देखो बाय विच क्राइटेरियन हुई, SAS हुई। अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई तो चीजें बाकी की हम निकाल सकते हैं बाय CPCT से। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ये साइड इक्वल है, तो तीसरी साइड भी सेम होती है बाय CPCT। मतलब कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। ठीक है, सो नाउ इट्स वेरी इजी। थर्ड वन फिगर दी हुई है, ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ये आइसोस्केलेस है, पहले से दिया हुआ है, मतलब गिवन में आएगा AB इज इक्वल टू AC। चलो ये दोनों साइड यहाँ पे सेम दी हुई है, ठीक है। विच एल्टीट्यूड BE एंड CF एल्टीट्यूड है आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB। ओके, ये एल्टीट्यूड बने हुए जो ड्रॉ हो रहे हैं AB और AC में से। एल्टीट्यूड का मतलब ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, तो BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, ऐसे भी लिख सकते हो या एंगल को 90 भी दिखा सकते हो, ठीक है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब टू प्रूव हमें क्या शो करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब कि BE इज इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ कैसे प्रूफ करें? देखो कुछ ऐसा सोचो जिसमें, कुछ ऐसा ट्राइंगल सोचो जिसमें ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हो। मैं यहाँ पे एक अच्छे से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा देखो। ओके, देख रहे हो? अब ये फिगर क्या दिखाता है? सिर्फ अपर पार्ट दिखाता है इसका, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ABCENF दिख रहा है, और ये है एंगल 90 का, ठीक है। ये ट्राइंगल को हम कहेंगे इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल ACF। ये दो ट्राइंगल की हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले ये ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ है? देखो दोनों में एंगल A सेम है ना, दोनों में एंगल A सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है दोनों में। ओके चलो ठीक है, और क्या कॉमन है? AB इज इक्वल टू AC कॉमन है कि नहीं? AB इज इक्वल टू 80 कॉमन नहीं है, ये सेम है, सॉरी, क्योंकि ये दिया हुआ है गिवन, ये दिया हुआ है गिवन में। एक एंगल 90 का है, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल है 90 का, मतलब कि BEA वो सेम है CFA के, क्योंकि ये 90 के है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब बाय कौन से? बाय SAS क्राइटेरियन। ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए। अब CPCT से क्या निकालें? सिंपल सी बात है यार, देखो ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों साइड भी सेम होती है बाय CPCT, यानी कि BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा बाय CPCT। जैसे ही कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें हम निकाल पाते हैं CPCT से, ठीक है। सो नाउ फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, दिस इज अवर फोर्थ एग्जाम्पल। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड BC आर इक्वल। देखो दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, ये इक्वल साइड्स के, इक्वल साइज है, यानी कि BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो शो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, यहां देखें, टू प्रूव करना है ABE और ACF को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABE और ACF इन दो ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। चलो ठीक है, और AB इज इक्वल टू AC दिखाना है। नाउ प्रूफ।
तो कैसे दिखाएं? सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल है कहाँ पे? यहाँ पे हम विजिबल करें ABE यानी कि ये ट्राइंगल है, और ACF यानी कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो लिखें इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इन दोनों को हमें दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले BE और CF ये दोनों में इक्वल दिया हुआ है, तो एक साइड तो ट्राइंगल की इक्वल हो गई, कौन सी? BE इज इक्वल टू CF, ये तो हमें गिवन ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्या है इसमें? एक एंगल 90 का है, आप देख रहे हो ये दोनों ट्राइंगल में, ये एंगल और ये ट्राइंगल में, ओके आई एम सॉरी, ये एंगल को हम यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे? यस कर पाएंगे। ओके, ये ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है, ये ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है, तो इसको कहेंगे AEB, वो इक्वल होगा ये एंगल के AFC के, क्योंकि ये कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ए एंगल दोनों में इक्वल है, देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है ए एंगल, इसमें भी ए एंगल है, तो इसको कहेंगे BAE, और यहां पे कहेंगे CAF, या तो फिर आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ओके, सो एक एंगल दो साइड यानी कि SAS क्राइटेरियन, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के बाय SAS क्राइटेरियन। ठीक है, सो नाउ AB इज इक्वल टू AC, तो अब ये बाय CP/CT AB और AC इक्वल हो ही जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे बाय CP/CT, और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। सो नाउ फिफ्थ वन, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल। सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, आइसोस्केलेस मतलब इसकी दो ये साइड सेम होगी, इसकी ये दो साइड सेम होगी, इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ABD और ACD को हमें इक्वल प्रूव करना है, ABD इज इक्वल टू ACD हमें दिखाना है। तो ओके, अब ये ट्राइंगल की हम बात करें तो हमें ये दोनों एंगल ABD और ACD ये हमें पूरा इक्वल दिखाना है। ठीक है, चलो हमारे पास AB इज इक्वल टू AC है, तो हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर ये दो साइड सेम होती है तो इसके साथ बनते हुए ये दो एंगल भी सेम होते हैं, इसको कहते हैं ABC, वो इक्वल होगा ये एंगल के ACB के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब BD इज इक्वल टू CD है, तो ये दो साइड सेम है तो इसके साथ बनते हुए ये दो एंगल भी सेम होते हैं, इसको कहेंगे DBC इक्वल टू एंगल, इसको कहेंगे DCB। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है कि नहीं? सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं चलो दोनों को ऐड करता हूं। दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट के साथ ऐड होगा, तो मतलब कि ABC प्लस DBC होंगे, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे ACB और DCB ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होंगे, ABC DBC सब मिलके पूरा एंगल बनाएंगे ABD, और ये दोनों मिलके पूरा एंगल बनाएंगे ACD। तो हो गया प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। सो नाउ इट्स वेरी इजी। सो नाउ 6th वन, ये थोड़ा समझने जैसा एग्जांपल है, तो थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कहता है। ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये एक ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो AB इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, साइड BA प्रोड्यूस D सच दैट, ये एक D प्रोड्यूस करता है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, तो AD और AB भी सेम है, मतलब ये दोनों साइड भी सेम है,
AD और AB भी सेम है। चलो BCD इज द राइट एंगल हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? BCD यानी कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। सो नाउ प्रूफ। ओके, सबसे पहली चीज AB और AC सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। AB इज इक्वल टू AC, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC वो इक्वल होता है ये एंगल के ACB के। ठीक है, चलो और एक चीज, ये थोड़ा ध्यान से देखो यार, AB और AC सेम है, AB और AD सेम है, तो AC और AD भी सेम हो सकते हैं ना, क्योंकि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, तो B इज इक्वल टू C हो सकता है। तो अल्टीमेटली AC इज इक्वल टू AD हो सकता है, AC इज इक्वल टू AD हो सकता है, यानी कि ये दोनों साइड भी सेम हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों एंगल। इसको क्या कहते हैं ACD, और इसे कहेंगे ADC। ठीक है कि नहीं? ओके, चलो अब क्या करें? यहां पे ACB है, यहां पे ओके। अब हम ऐड करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को हम यहां पे ऐड कर देते हैं। देखो यहां पे ACB और ACD, तो ACB ACD यानी कि ये दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे और ये दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा? ACB और ACD को ऐड कर दूंगा मैं, और यहां पे आएगा ADC और ये रहेगा ABC। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं? ACB और ACD। ACB यानी ये एंगल, ACD यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके बनाता है BCD। ये दोनों एंगल मिला के बनाता है BCD। अब इससे हमें क्या देखने को मिला? ADC यानी कि ये, ABC यानी कि ये, मतलब कि ये जो एंगल है, इतना एंगल, ये इन दोनों के एडिशन के बराबर हुआ। ये इतना एंगल इन दोनों के एडिशन के बराबर हुआ। अब मुझे इसको राइट एंगल प्रूव करना है, तो अब तो एकदम इजी हो गया। ये कैसे? देखो, जब कोई ट्राइंगल होता है तो उसके तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो इन ट्राइंगल BDC, मतलब ये पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल को कहते हैं, ये वाले एंगल को कहेंगे ABC, ये एंगल को कहेंगे हम, ये पूरे एंगल को हम कहेंगे BCD, और ये एंगल को कहेंगे हम ADC। सब मिलके कितना होता है? 180। अब एंगल BCD तो है ही, अब ये दोनों मिलके B क्या बनता है? BCD। इन दोनों का एडिशन भी BCD होता है ना, BCD यानी 2 एंगल BCD। तो 2 वहां डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमें एंगल BCD यहां मिल जाएगा 90 डिग्री, जो हमें यहां पे प्रूव करना था। ओके, सो नाउ 7th वन। चलो, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें A 90 डिग्री का है। AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये दोनों साइड्स सेम है, तो आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, B और C एंगल आपको फाइंड करना है। चलो क्या होता है देखें। सबसे पहली चीज, गिवन क्या है? गिवन AB और AC इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है? हमें B और कुछ भी प्रूव नहीं है, वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड C। तो डायरेक्टली हम यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज समझो, दो साइड सेम है तो उसके साथ बनते हुए एंगल भी सेम होंगे, तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होने वाला है। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है,
है कि नहीं? जब ये दो साइड सेम तो उसके साथ बनते हुए दो एंगल सेम। ओके चलो, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है? 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C सब मिलके कितना होता है? 180 डिग्री। अब एंगल A कितना दिया हुआ है? 90। एंगल B, एंगल C भी B के बराबर है तो यहां B लिख सकता हूं। B और B कितना होता है? 2 एंगल B हो जाता है। 90 वहां जाएगा तो 180 माइनस 90 90 होता है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 कितना मिला मुझे? 45। और एंगल B और एंगल C सेम है तो एंगल C भी कितने का होगा? 45 का ही होगा। सो नाउ एकदम सिंपल एग्जांपल था ये। सो नाउ लास्ट एग्जांपल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये बार बार पूछा भी जाता है, ये थ्योरम टाइप है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में इसकी सारी साइड सेम होंगी। तो गिवन में होगा क्या? AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये सब साइड सेम है, ठीक है। प्रूफ, चलो प्रूफ में तो क्या होगा आपको पता है कि एंगल ऑफ इक्विलेटरल 60 डिग्री, यही सेम चीज आपको रिपीट करनी है। प्रूफ AB और AC सेम है। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं AB और AC सेम है, BC और AC भी सेम है। किन दो साइड्स को मैं इक्वल दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। AB और AC सेम है तो ये दो एंगल भी सेम होंगे, ठीक है कि नहीं? ये एंगल को कहेंगे ABC और वो एंगल को कहेंगे ACB, ठीक है। BC और AC सेम है तो ये दो एंगल भी सेम होंगे, इसको कहेंगे ABC और ये एंगल को कहेंगे BAC, ठीक है कि नहीं? चलो, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाले एंगल को कहेंगे हम ABC, ये वाले एंगल को कहेंगे हम ACB और इसको कहेंगे हम BAC। तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। अब ABC इसको वैसा का वैसा ही लिखे। ओके चलो, ABC वैसा का वैसा ही। ACB भी किसके बराबर होता है? ABC के बराबर। तो यहाँ पे भी मैं ABC लिख सकता हूँ। BAC भी ABC के बराबर होता है तो यहाँ पे भी मैं ABC लिख सकता हूँ। ABC तो होता है 3ABC। तो मुझे अल्टीमेटली ABC मिला कितना? 180/3 यानी कितना होता है? 60 डिग्री। यानी कि मुझे ABC, मुझे यहाँ पे ये 60 डिग्री मिला तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। सो नाउ हियर वी आर एंडिंग अवर एक्सरसाइज। सो 1-2 दिन में आपको एक्सरसाइज 7.3 मिल जाएगी, तो बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।